मेरा कितने नहीं हो दिल लगना, वे माए मेरा कितने नहीं हो दिल लगना। शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको कदरिया, कहे बिना समझ लगूं शायद मैं ही गया। शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन बेटा जल्दी आ जाओ, ब्रेकफास्ट कर लो। ये लड़की की फोटो आई है, फोटो भी देख लेना। मुझे नहीं करना ब्रेकफास्ट, मैं जा रहा हूँ। बेटा तूने तो कुछ खाया ही नहीं। आप हमेशा खाने के टाइम में फोटोज लेके क्यों बैठते हो? आप उसकी शादी के पीछे क्यों पड़े हुए हो? आपकी वजह से मेरा बेटा खाना भी सही से नहीं खाता है। चुप रहो जिन, तुम इतना बड़ा हो गया, इसकी शादी कब करवाएंगे? कब तक तुम इसकी देखभाल करती रहोगी? अब मैं इसको फोटोज ही नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट इसकी शादी करवा दूंगा रहेगा, नहीं तो ये ऐसे ही नाटक दिखाता रहेगा। सुनिए आरएम, ऐसा कुछ मत करना जिससे मेरा बेटा गुस्सा हो। वो तो मैं देख लूंगा। सर, may I come in? सर, एक बार ये फाइल देख लो। क्या हुआ सर? हाँ, क्या हुआ? आप इतने टेंशन में क्यों हो? कुछ नहीं यार, ये डैड ने दिमाग खराब करके रख दिया। रोज नई नई लड़कियों की फोटोज लाके सामने रख देते हैं। मैंने उनसे कह दिया कि मुझे नहीं करनी शादी, फिर भी पीछे पड़े हुए हैं। सर आप एक काम करो, आप घर छोड़ के भाग जाओ। ये क्या बोल रहे हो? मैं ऐसे थोड़ी अपने मॉम डैड को छोड़ के भाग सकता हूँ। सॉरी सर, मैंने तो बस ऐसे ही आइडिया दिया था। आ गए बेटा तुम? जाओ जल्दी फ्रेश होके आओ, फिर हम लोग डिनर करते हैं। हाँ मॉम, अभी आता हूँ। सिर में दर्द हो रहा है, चलो सोते हैं। ये ले फोटो देख ले, शादी फिक्स कर दी है तेरी। अब शादी फिक्स कर ही दी है तो दिखाई क्यों रहे हो फोटो? ले जाओ अपनी फोटो, मुझे नहीं देखनी। और मैंने जब आपसे कहा था कि मुझे नहीं करनी शादी, तो आप क्यों पीछे पड़े हुए हो मेरे? और डैड, एक बात सुन लो, मैंने आपसे कह दिया मैं अभी शादी नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। और तू भी कान खोल के सुन ले, तेरी अगले महीने ही शादी है। फोटो देखना हो तो देख, नहीं तो इधर दे फोटो, सो जा चुपचाप। ये देखो, चला गया मेरा बेटा। सब कुछ आपकी ही वजह से हुआ है। रोज एक नई फोटो लेकर खड़े हो जाते थे, शादी कर ले शादी कर ले। लो अब करवाते रहो शादी। ये देखो, लेटर छोड़ के गया है मेरा बेटा, पढ़ लो अब इसे। और चढ़ा लो सिर पर, कटवा दी ना इसने खानदान की नाक। लाओ इधर दिखाओ क्या लिखा है नालायक ने लेटर में। मॉम, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आपने मुझे बहुत प्यार दिया, मैं इसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। और डैड, मैं आपसे भी बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जो आज आपने किया उससे मैं बहुत सैड हूँ। मुझे लगता है आप मुझे समझना नहीं चाहते, लेकिन अब आपको समझने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको मेरी देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। मैं जा रहा हूँ। आई लव यू मॉम डैड एंड गुड बाय। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ, कितना सुकून है। सर आपकी कार वो रही, ठीक है चलो। चलो थोड़ा बाहर घूम के आते हैं। सर हमारे होटल में एक नई बाइक आई है, क्या आप ट्राई करना चाहेंगे? व्हाई नॉट? कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? बटोला बनके कन्ना दे विच पिपल पत्तियां पाई चूड़ा खनके मेरे सोने सोने बेमाए मेरा कितने नहीं हो दिल लगा। सॉरी मुझसे गलती हो गई।
सॉरी सॉरी, आई एक्सट्रीमली सॉरी। ये आईडी ते ते ये लड़का कौन है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? वैसे तो ये बहुत सीधी बनती थी, अब देखो इसने अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ तक मिलने के लिए बुला लिया। चुप रहो तुम लोग, ऐसा कुछ नहीं है, और चलो तुम मेरे साथ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? मैंने माना कि तुमने मुझे बचाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा पीछा करते करते मेरे कॉलेज तक पहुंच जाओगे। मैं जानती हूँ तुम जैसे लड़कों को किसी लड़की को देखा नहीं कि उसका पीछा करना शुरू कर देती हो। और अब निकलो यहाँ से, और अगर तुम दोबारा मेरे आसपास भटकते हुए नजर आए ना तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। ये मैं तुम्हारी आईडी देने आया था। रुको रुको, मैंने बिना कुछ जाने समझे उसे इतना सब कुछ बोल दिया। वो तो मेरी ही आईडी देने आया था, अब तो वो बहुत आगे चला गया होगा, मैं तो उसका नाम भी नहीं जानती। ते तुम यहाँ क्या कर रही हो? और वो लड़का क्यों आया था? मैंने तुम्हें बताया था ना कि सुबह मेरा एक्सीडेंट हो गया था, वही मेरी आईडी गिर गई थी, तो वो वही वापस करने के लिए आया था। तो तुमने उसे थैंक यू बोला? हाँ हाँ बोला। कितनी बदतमीज लड़की थी, पहले मेरी बात सुनी नहीं और मुझे इतना कुछ सुना दिया। मैं उसकी आईडी तो देने गया था, मैं ही पागल था जो इतनी दूर से उसे आईडी देने गया। मैंने सोचा बेचारी परेशान हो रही होगी, लेकिन ये छोड़ो, बेवकूफ कहीं की, मेरा आज का दिन ही खराब हो गया। हेलो जिमी, मेरे एग्जाम आ गए हैं ना, तो मैं आज लाइब्रेरी में स्टडी करूंगी, तो मुझे लेट हो जाएगा, तो तुम डिनर करके सो जाना। ठीक है, तो तुम अपनी स्टडी अच्छे से करना और जल्दी आ जाना। ओके बाय बाय। अरे ये तो बहुत टाइम हो गया, अब मुझे जल्दी चलना चाहिए, पता नहीं आज मुझे टैक्सी भी मिलेगी कि नहीं। अरे कितना सुनसान हो गया, कोई टैक्सी भी नहीं दिखाई दे रही। मैंने तो आज बहुत पी ली, चल तेरे घर चलते हैं, नहीं तो मेरी वाइफ तो मुझे बहुत मारेगी। ओए सामने देख, उस चिकनी के घर चलते हैं। अरे ये तो मेरी तरफ आ रहे हैं, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अरे मैडम कहाँ जा रही हो, हमें भी साथ ले चलो। ए दूर रहो, मेरे पास मत आना। अरे ये तो वही लड़की है, लेकिन ये इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? इसने मुझे इतना सुनाया, अब तो मुझे इसे देखने का भी मन नहीं कर रहा, लेकिन ये लड़के, इनका तो कुछ करना पड़ेगा। तुझे तो हम देख लेंगे लड़के, हाँ हाँ देख लेना, मैं यही हूँ। रुक जाओ ना, मेरी बात तो सुन लो, कहाँ जा रहे हो? सुनो ना प्लीज। हाँ क्या सुनो? तुम तो जानती हो मैं कैसा लड़का हूँ, कहीं तुम पुलिस को बुला दो तो। वो जाओ, तुम्हारी टैक्सी आ गई। टैक्सी? लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जा रहा हूँ मैं, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। ये फिर चला गया। मैम बैठिए। हाँ बैठ रही हूँ। आप यहाँ से जा रहे थे? नहीं मैम, मुझे सर ने कॉल करके बुलाया। ओके। तुमने डिनर किया? नहीं डिनर नहीं किया मैंने, मेरा मन नहीं कर रहा। ऐसे कैसे तुमने डिनर नहीं किया? तुम्हें तो खाना खाए बगैर नींद ही नहीं आती। जिमिन तुम वो छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? फिर ते सारी बात जिमिन को बता देती है, लेकिन ते तुम्हें कैसे भी करके उसे सॉरी बोलना चाहिए, उसने तुम्हारी दो बार हेल्प की। लेकिन मैं क्या करूँ, वो मेरी बात ही नहीं सुनना चाहता। ठीक है जिमिन, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। ते उठो उठो, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना क्या? जिमिन मेरा आज कॉलेज जाने का मन नहीं कर रहा।
वैसे जाने का तो मेरा भी मन नहीं कर रहा। ऐसा करते हैं दोनों शॉपिंग पे चलते हैं आज। हाँ ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हाँ शॉपिंग पे चलते हैं। चलो अभी थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं, बाद में चलेंगे। नहीं तुम अभी उठो, अभी हम चलेंगे। सुबह सुबह सेल लगती है, अभी चलो जल्दी। जिमिन तुमने वो ड्रेस क्यों नहीं ली? वो तो तुम पे बहुत अच्छी लग रही थी। हाँ वो अच्छी थी, लेकिन मेरे पास वैसी ड्रेस थी, उसका कलर अलग था बस, इसीलिए मैंने नहीं ली। अच्छा इसका मतलब वो मुझे ले लेनी चाहिए थी। अच्छा तो तुमने ली क्यों नहीं है? मैम कार रोकिए। सर क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? हमें आपकी कार की चेकिंग करनी है। सर क्यों, चेकिंग किस लिए? मैम हमें पता चला है कि हमारी सिटी में कोई ड्रग डीलिंग का काम कर रहा है, तो हम उसे पकड़ रहे हैं, इसलिए हम सबकी कार रोक के उसकी चेकिंग कर रहे हैं। ठीक है सर कर लीजिए। यार मैं बहुत थक गई हूँ, मैंने सोचा जल्दी घर चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने गलत मौके पर कार रोक ली। मैम ये सामान आपका है? हाँ सर ये मेरा ही है। इसके अंदर देखिए क्या है। सर इसके अंदर तो मेरा सामान होगा ना? इसके अंदर देखिए, इसके अंदर ड्रग्स है। सर ड्रग्स? आप यहाँ पर ड्रग डीलिंग का काम कर रही हैं? और आपका ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ है? जिमिन है तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस? कार किसकी है? सर कार तो मेरी है। आप दोनों चलिए पुलिस स्टेशन। सर हमने कुछ नहीं किया है। सर हमें किसी ने फंसाने की कोशिश की है। सर हमने कुछ नहीं किया है। आप चलिए पुलिस स्टेशन, अब हम आपसे वहीं बात करेंगे। सर सुनिए तो एक बार हमारी बात। सुबिन वहाँ क्या हो रहा है? पता नहीं यार, देखना पड़ेगा। रुक जा देख के आता हूँ। रुक जा मैं भी आ रहा हूँ। रोका हुआ है? ये लोग यहाँ पर ड्रग डीलिंग का काम कर रहे हैं। सर आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ सर हमने कुछ नहीं किया है। मैम टाइम वेस्ट मत कीजिए, चले जल्दी। पता नहीं क्यों ये लड़की किसी न किसी मुसीबत में फंस जाती है। मैं कितना भी नजरअंदाज करने की कोशिश करूं, लेकिन ये मेरे सामने आ ही जाती है। सुबिन चलो जल्दी, मुझे लेट हो रहा है। हाँ चल रहा हूँ यार। ये कार किसकी है? सर कार मेरी है। आप अपनी कार लेकर घर जाइए। और हैंडबैग आपका है ना? हाँ सर मेरा है। आप चलिए पुलिस स्टेशन। जिमिन मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम डरना मत, मैं तुम्हें जल्दी लेने के लिए आऊंगी। फिर पुलिस वहाँ से वी को लेकर चली जाती है। मैम हमें पता चल गया कि आप बेगुनाह हैं, अब आप घर जा सकती हैं। मैं आपसे कल से यही तो कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन आप मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। आपको ड्राइवर घर छोड़ देगा, अब आप घर जा सकती हैं। मेरी जिमिन ने मुझे बचा लिया, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पता था वो मुझे बचा लेगी। मेरी जिमिन मैं आ गई, तुमने मुझे बचा लिया। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बचाया। मुझे नहीं पता तुम कैसे बाहर आई। जिमिन ये मजाक का टाइम नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, समझी तुम? ठीक है मैं बताती हूँ। तुम्हें याद है जो लड़का तुम्हें आईडी वापस करने के लिए आया था? उसी ने तुम्हारी हेल्प की। उसने मुझे मना किया था तुम्हें बताने को, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। तुम तो जानती हो कि मेरे पेट में कोई बात नहीं पचती। हाँ वो तो मैं जानती हूँ तुम्हें, लेकिन मैं क्या करूँ यार, वो मेरी बार बार हेल्प कर रहा है और मैंने उसे एक आईडी के लिए इतना बुरा भला बोल दिया। मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। ये तो तेरी गलती है ना, तुझे सोच समझ के बोलना चाहिए था। मैं तो उसका चेहरा ही देख के समझ गई थी वो कितना अच्छा लड़का है। चल अब मैंने ब्रेकफास्ट लगा दिया, अब जल्दी कर ले। अब मैं क्या करूं? मैं उससे कैसे माफी मांगूं? वो तो मुझे उस टाइम इग्नोर करके चला गया, और उसने मेरी हेल्प क्यों की? जिमिन मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। ठीक है। सुनो, मैं तुम्हारा यहाँ पर कब से वेट कर रही हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ से कई बार आते जाते देखा है। तुम यहीं आसपास रहते हो ना? तुम्हें इससे क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं, मैं बस तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। देखो मैं तुम्हारे लिए कितने सुंदर सुंदर फ्लावर लाई हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अब चलो मुझे माफ भी कर दो ना, अब इतना भी क्या गुस्सा। फ्लावर इधर दो और घर जाओ। सुनो मुझे ये बता तो देते, तुमने मुझे माफ किया कि नहीं? ये फिर चला गया।
मिस्टर, तुम अभी मुझे जानते नहीं। जो मैं कहती हूँ वो मैं करके रहती हूँ। जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देते मैं तुम्हारा पीछा करती रहूंगी। तैयार रहना, मैं कल फिर आ रही हूँ। सर, आपसे कोई मिलने आया है। मुझसे? मुझसे कौन मिलने आया है? अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। तुम फिर आ गई? तुम्हें क्या लगा मैं इतनी जल्दी तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी? मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। सुनो प्लीज, आज मेरी बात सुन लो ना। मैं उसके लिए बहुत सैड। देखो मैं कल पूरी रात सोई भी नहीं। मैंने तुम्हारे लिए 10,000 बार सॉरी लिखा है। प्लीज अब तो मुझे माफ कर दो ना। एग्जिट उधर से, तुम जा सकती हो। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो ना। तुम सच में बहुत हार्टलेस हो। एक लड़की तुम्हारे पीछे इतने दिन से घूम रही है, क्या तुम उसे माफ भी नहीं कर सकते? हाँ मुझे पता है कि मैंने तुम्हें अनजाने में बहुत हर्ट कर दिया। मैं उसके लिए बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे माफ नहीं करना चाहते तो अब तो मैं तुम्हारे माफी के काबिल भी नहीं। ओके गुड बाय, अब मैं तुम्हारे पीछे कभी नहीं आऊंगी। मैं लास्ट बार तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, चाहे तुम मुझे माफ करो या नहीं। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें इतना परेशान कर दिया। मैं तुमसे एक बार बात करना चाहती थी, शायद तुम मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करते। जंकुक ये तो क्या कर रहा है? ये तो उससे माफी तो मांगने आई थी। मुझे इतना भी रूड नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट उसे अपनी गलती का पछतावा तो है। मुझे नहीं पता था कि ये मैटर इतना सीरियस हो जाएगा। वो मेरी बातों को इतना सीरियसली ले लेगी। अब मुझे उसे माफ कर देना चाहिए। अब तो वो चली गई, अब मैं क्या करूं? अब इस गलती को सुधारने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। ये अपने आप को समझता क्या है? मैंने आज तक किसी से इतनी रिक्वेस्ट नहीं की और मैं इसके पीछे पागलों की तरह घूमती रही। मेरी गलती क्या थी? हाँ, मैंने उसे जो भी कहा अनजाने में कहा। मैं उसके लिए माफी तो मांग रही थी। अब बहुत हो गया। वो होगा कहीं का राजकुमार, मैं भी कोई कम नहीं हूँ। हाँ माना कि उसने मेरी मदद की, लेकिन क्या मैंने उससे मदद मांगी? उसने क्यों की मेरी हेल्प? अब बस बहुत हो गया। वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। भगवान करे वो अब मेरे सामने ना आए। तुम मरना चाहते हो क्या? तुम्हें इतना ही मरने का शौक है? तुम्हें मेरी ही गाड़ी मिली थी। तुम गुस्सा हो क्या? मैं क्यों गुस्सा होंगी? तुम मेरे लगते ही क्या हो? ना मैं तुम्हें जानती और ना तुम मुझे। सुनो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। ओह, बहुत जल्दी माफ कर दिया। हटो, जाने दो मुझे, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। मेरी कोई वजह थी, इसलिए मैं तुमसे दूर जा रहा था। ऐसा भी मैंने क्या किया था जो तुम मुझसे दूर जा रहे थे? मैं तुम्हें सब बताऊंगा, तुम एक बार मेरी बात तो सुन लो। चलो हटो, मुझे नहीं सुनना कुछ भी। तुमने मेरी बात सुनी थी जो मैं तुम्हारी बात सुनूं? साइड हटो, जाने दो। अब बहुत हो गया, अब मेरी बात सुनो। बोलो, क्या कहना चाहते हो? मैं एक लड़की को बहुत पसंद करता था और वो भी मुझे बहुत पसंद करती थी और उसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगी, लेकिन उसने अपना वादा तोड़ दिया और वो मुझे छोड़कर चली गई क्योंकि उसकी एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तब से मैंने मान लिया
कि मैं सबके लिए बहुत अनलकी हूँ। तब से मैंने ठान लिया कि मैं किसी से इतनी अटैचमेंट नहीं रखूंगा कि वो मुझे धोखा दे दे। जब से मैं तुमसे मिला हूँ मुझे पता नहीं क्या हो गया है। तुम्हारे लिए बस ये माफी थी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए और बहुत कुछ फील करने लगा था। अब मेरे दिल में जो था मैंने तुम्हें बता दिया, अब बाकी तुम पर डिपेंड करता है। जंकुक, तुम अपने आप को अनलकी मत कहो। तुम दूसरों के लिए अनलकी कैसे हो सकते हो? तुमने मेरी कितनी बार मदद की। अगर मैं तुमसे कहूँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो क्या तुम मुझे अपनाओगे? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू ते, आई लव यू टू। वे माए मेरा कितने नहीं हो दिल लगना। वे माए मेरा कितने नहीं हो दिल लगना। शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको बदला, कहे बिना समझ लो तुम शायद मैं ही गया। शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे तुम शायद। बात दिल की नजरों की सच कह रहा तेरी कसम। इको ही दे नाल लगते आए साल दे। जंकुक तुम? हाँ वो मैं ते को ढूंढने आया था। ते है घर पर? उसने तुम्हें बताया नहीं क्या? वो तो अपने घर चली गई। वो ऐसे कैसे जा सकती है बिना मुझे बताए? अब वो मुझे नहीं पता उसने क्यों नहीं बताया। अब निकलो, मैं गेट बंद कर रही हूँ। हाँ मैं चला जाऊंगा, बस इतना बता दो कि वो गई क्यों है। उसकी स्टडी कंप्लीट हो गई, उसके फैमिली वाले उसकी शादी करवाना चाहते थे इसलिए वो चली गई। अब तुम जा सकते हो। जिमिन कौन आया है? जल्दी आओ नहीं तो मूवी खत्म हो जाएगी। हाँ आ रही हूँ। ये देखो मैंने सारे पॉपकॉर्न भी खत्म कर दिए। जंकुक अब जल्दी जाओ, मेरी मूवी खत्म हो जाएगी। निकलो यहाँ से। हाँ हाँ जा रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर जाने की? अब देखो मैं क्या करता हूँ। देखो बेटा गेट पर कोई आया है। हाँ ग्रैंडमा जा रही हूँ। बेबी तुम मुझे इतनी जल्दी कैसे भूल गई? तुम मेरे घर कैसे पहुंचे? जाओ जाओ अपने घर जाओ, भागो यहाँ से। मैं इतने दूर से तुमसे मिलने आया हूँ, ना चाय ना कॉफी, बस भागो यहाँ से। कॉफी वॉफी जाके अपने घर पे जाओ, यहाँ से निकलो। बेटा कौन आया है? ये कौन है बेटा? पता नहीं ग्रैंडमा ये कौन है? जाओ जाओ तुम अपने घर जाओ, ये तुम्हारा घर नहीं है। तुम कौन हो बेटा? ग्रैंडमा इसने आपको बताया नहीं? मैं इसका हस्बैंड हूँ। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे तुम इतनी जल्दी कैसे भूल गई? हमने इंग्लैंड में शादी की नहीं थी। नहीं नहीं ग्रैंडमा ये झूठ बोल रहा है। बेबी मैं झूठ क्यों बोलूंगा? ये क्या बेबी बेबी लगा रखा है? अंदर चलो तुम दोनों। ग्रैंडमा ये अंदर आके क्या करेगा? जाओ तुम अपने घर जाओ। नहीं मुझे ग्रैंडमा इतने प्यार से बुला रही हैं, मैं क्यों नहीं आऊंगा? चलो बेबी हम दोनों अपने रूम में चलते हैं। नहीं बेटा तुम अभी अपने रूम में मत जाओ, पहले पूरी फैमिली से तो मिल लो। ते
ये कौन है? बेबी ये कौन है? मेरा 1 मिनट का बड़ा भाई है। अरे साले साहब, अपने जीजा जी से गले नहीं मिलोगे? जी बिल्कुल जीजा जी, गले भी मिलेंगे और आपका स्वागत भी करेंगे। जाओ ते इसे अपने रूम में ले जाओ। चलिए। बेबी मैं जब से आया हूँ तुम मुझसे इतना रूडली क्यों बिहेव कर रही हो? तुम पहले अंदर चलो। ये एक फैमिली के मेंबर है या 10-15 फैमिली के? और ये हंसते नहीं है क्या कभी? हंसते हैं ना, बहुत हंसते हैं, लेकिन जब किसी को मर्डर कर लेते हैं तब। क्या मर्डर? हाँ, मेरा भाई तो दिन में 3-4 मर्डर करता है। और मेरे चाचा जी का क्या कहना, उनका तो इसी का बिजनेस है। और मेरे ग्रैंडपा तो उठते बैठते ही मर्डर करते रहते हैं। और हाथ पैर तोड़ने का काम तो हमारे घर के बच्चे ही कर लेते हैं। तुम्हारी फैमिली पूरे जल्लादों की फैमिली है क्या? सही समझे तुम। ये इंसान नहीं है, पूरे के पूरे जल्लाद हैं। दादाजी आप चिंता मत करो, इन दोनों को तो मैं ही निपटा दूंगा। नहीं बेटा, इन दोनों को मिल बांट कर निपटाएंगे। अरे मैं तो कहूँ इनको चौराहे पे फांसी पे लटका दो, आते जाते लोग सबक सीखेंगे। नहीं, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना, प्लीज ते मुझे बचा लो प्लीज। क्यों, अब तुम्हें डर लग रहा है? ग्रैंडमा के सामने तो तुम्हें बहुत मजाक सूझ रहा था, वहाँ पे तुमने झूठ क्यों बोला? अब तो तुम्हें उल्टा लटकाया जाएगा और तुम रोते रहना। मुझे क्या पता था कि तुम हिटलर के खानदान की हो, नहीं तो मैं ऐसा मजाक कभी नहीं करता। अब तो हम गए, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। चलो हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं। नहीं, तुम जाओ, हम खानदानी लोग हैं, हम लोग घर से नहीं भागते। चलो तुम मेरे साथ, ये इंसान नहीं है, शैतान है। जाओ उन दोनों को बाहर लेके आओ। ठीक है दादाजी। दादाजी वो भाग गए। क्या? बेटा तू? बेटा मैंने तुझे कितना याद किया। मॉम ये रोने का टाइम नहीं है, देखो मैं आपके लिए बहू लाया हूँ। ते तुम अंदर आ जाओ। तू इसे भगा के लाया है? नहीं आंटी, मैं इसके साथ भाग के आई हूँ। दोनों के दोनों ही बेवकूफ हैं। बेटा तुम कितनी सुंदर हो। थैंक यू आंटी जी। जीनू तुम गेट पर किससे बात कर रही हो? देखो मेरा बेटा आ गया। आ गया नालायक तू। क्या यार डैड, अब तो चुप हो जाओ। और ये लड़की कौन है? डैड मैं जंकुक की वाइफ हूँ। नालायक, तूने कटा दी ना हमारे खानदान की नाक, और तुझे इसी से शादी करनी थी। मैं इसी की तो फोटो दिखा रहा था तुझे। क्या इसकी फोटो थी? चल जा, अब तूने हमारी नाक कटाई दी है, तू निकल मेरे घर से बाहर। और बेटा तुम अंदर आओ। नहीं डैड, ये जहाँ रहेंगे मैं भी वहीं रहूंगी। इसको तो हम अंदर नहीं आने देंगे। अब तुम्हें भी नहीं आना तो तुम भी जाओ। अरे आ जाने दो बच्चों को अंदर। नहीं मॉम, आपको रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या सोचते हैं कि ये हमारी हेल्प नहीं करेंगे तो हम अपना खर्चा नहीं चला सकते? चलो बेबी तुम जॉब करना और हम रहेंगे आराम से। क्यों? मैं क्यों करूंगी जॉब? तुम तो कह रहे थे तुम्हारी कंपनी है, अब क्या हुआ तुम्हारी कंपनी को? वो डैड की कंपनी थी, उन्होंने ले ली अपनी कंपनी। और बेबी तुम तो बहुत पढ़ी लिखी हो, तुम तो इंग्लैंड से पढ़ के आई हो, तुम्हें तो बहुत मोटी सैलरी मिलेगी। और तुम भी तो पढ़े लिखे हो, तुम क्या अनपढ़ हो? अरे छोड़ो ना बेबी तुम इसको, चलो हम नया घर देखते हैं। कहाँ फंस गई बेचारी। अब हमने लेटर भेज तो दिया है, तुम्हें क्या लगता है आएंगे वो लोग? तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मेरे मॉम डैड तो पक्का आएंगे। देखो मेरे बेटे का लेटर आया है। अब कहाँ जा रहा है ये नालायक? सुसाइड करने। क्या? हाँ मेरा बेटा सुसाइड करने जा रहा है। फेंक दो लेटर, बेवकूफ बना रहा है, फिर 2 दिन में लौट के घर आएगा। तुम्हें मेरे बेटे की चिंता नहीं है? तुम्हारे ही बेटे ने खानदान की नाक कटाई है। मेरा बेटा चला जाएगा और तुम अपने खानदान की नाक लेके डोलते रहना। दादाजी ये देखिए आपकी पोती का लेटर आया है, पढ़ बेटा। तो क्या लिखा है इसमें? मेरे प्यारे ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, ताऊ जी, चाचा जी और वो मेरा भाई, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। लेकिन क्या करूं, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। अगर आप मुझे आखिरी बार देखना चाहते हैं तो ब्रिज पर आ जाना। आपकी प्यारी ते, शायद कल ना रहूं। शाम 6:30 बजे ब्रिज पर। अच्छा पढ़ो, क्या लिखा है लेटर में? मेरी प्यारी मॉम और वो खानदानी नाक वाले मेरे डैड। मेरी मॉम आप बहुत प्यारी हैं, आप बहुत सुंदर हैं, आपके जैसा दुनिया में कोई नहीं। भगवान करे आप ही अगले जन्म में मेरी मॉम रहो। डैड आप भी रहो, लेकिन आपकी वो खानदानी नाक ना रहे, नहीं तो वो
खानदानी नाक अगले जन्म में भी कट जाएगी। जो हुआ सो हुआ, मैं जा रहा हूँ। अगर मुझे बचाना चाहते हो तो आ जाना शाम 6:30 बजे ब्रिज पर। डैड, आपका नालायक बेटा, और मॉम, आई लव यू। देखो नालायक ने लेटर में भी कैसे भर भर के टोंट मारे हैं। आप इसी के लायक हो। अगर हमारे घर से कोई नहीं आया तो क्या हम सच में सुसाइड करेंगे? अरे तुम पागल हो क्या? हम सुसाइड क्यों करेंगे? तो हम क्या करेंगे? अरे किसी कोने में छुप। लेकिन अब तो 5 बज गए जंकुक। अरे अभी तो 1.5 घंटा बाकी है। आ रहे होंगे, ट्रैफिक में फंस गए होंगे। देखो सनसेट कितना अच्छा लग रहा है। मैं जिंदगी भर तुम्हारा हाथ पकड़ के यूं ही सनसेट देखना चाहता हूँ। मैं भी तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहती। अब तो 6 बज गए। हाँ, तुम्हारे मॉम डैड तो आ जाएंगे, लेकिन मुझे डर लग रहा है। हाँ, वो तो आ जाएंगे। पता नहीं आएंगे कि नहीं, कहीं ये मेरी नाक तो नहीं कटवा देंगे। देखो जंकुक, मेरे फैमिली वाले आ गए। बेटा नीचे आ जाओ, हम लोगों ने तुम्हें माफ कर दिया। देखो हम तुम्हें लेने आए हैं। नहीं ग्रैंडपा, आज हमें चले जाने दीजिए। हम लोगों ने आपका बहुत दिल दुखाया है। नहीं बेटा, जो हुआ सो हुआ, अब उसे भूल जाओ। नीचे आ जाओ। जंकुक, तुम तो कह रहे थे तुम्हारे मॉम डैड जरूर आएंगे। अब तो 6:30 से 7 बज गए। कब आएंगे वो? आ रहे होंगे। वो मेरे डैड तेज ड्राइव नहीं कर पाते ना, इसलिए। ग्रैंडपा, आप झूठ बोल रहे हो ना? हम दोनों नीचे आएंगे तो आप हमें मार दोगे। तुझे कोई हाथ तो लगा के दिखा। डैड, आप आ गए। आप इतनी देर से कहाँ थे? हाय। अरे हाथ लगाने की क्या बात है, हम तो इसे कब का गायब कर देते, आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन अब ये हमारी फैमिली का मेंबर बन चुका है, इसलिए हम कुछ नहीं कह रहे। अरे समधी जी, आप तो बुरा मान गए। अरे हम कहाँ बुरा मान गए। चलिए समधी जी, हम कहीं चाय पीते हैं। अरे चाय पीने से पहले हमें तो देख लो। अब हो गया जो तुम दोनों का होना था। अब नीचे आ जाओ, हम लोग जा रहे हैं। चलो, देखो हमें बुला रहे हैं। हाँ चलो जंकुक। फिर वो दोनों नीचे आ जाते हैं। मेरे नालायक बेटे, एक बात बता, तूने सच में शादी कर ली? नहीं डैड, मैंने नहीं की, मैं बस मजाक कर रहा था। चल कोई बात नहीं, अब हम करा देंगे तेरी शादी। लेकिन डैड, मुझे तेरे से ही शादी करनी है। अरे हाँ नालायक, उसी से कराएंगे। ये मेरी पहली वन शॉट है। OT7 स्काई बैंकटन आशा करती है कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को जो भी करते हैं वो कर देना यार। और जो मेरे नए व्यूवर्स देख रहे हैं, आपको OT7 स्काई बैंकटन पर देखने को मिलता रहेगा कॉमेडी, थ्रिल, रोमांस प्लस सस्पेंस। गुड बाय डियर।